हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका JIB का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी यूनिट 6 डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये पार्ट 1 है। और अगर आप प्रॉपर आप JIB का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, ऊपर मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, फोन भी कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी डाल दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला अकाउंटिंग, ठीक है, पॉइंट बनाते चलिए, लिखते चलिएगा। आप अकाउंटिंग से क्या समझते हैं बताइए। अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक लैंग्वेज है, मोस्ट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। ठीक है, हम अकाउंटिंग को बोलते हैं ऑफन इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लिखिए, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हम लोग बोलते हैं इसको। बिजनेस की ये भाषा है अकाउंटिंग, है ना। क्या है? बिजनेस की भाषा को ही अकाउंटिंग बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। होता क्या है अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में एक आर्ट है या कला है जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किस तरह का ट्रांजेक्शन है, समराइजिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और उससे हम लोग रिजल्ट निकालने का कोशिश करते हैं। फिर से सुनिए, अकाउंटिंग एक तरीके का आर्ट होता है जहां हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं पैसे को, और उसके साथ हम लोग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स को निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो आप लिख सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying, and summarizing in terms of money, ठीक है, and interpretation results and interpreting results। हम यहां बोलते हैं क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी के संबंध में, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। फिर है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ये दो तरह के डिफरेंट अकाउंटिंग होती हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पे आप जो अकाउंटिंग करते हैं, समझिएगा बात, अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें एक मतलब ही होगी बुक कीपिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होता है बुक कीपिंग। ठीक है, पर अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है? बुक कीपिंग। अब आपके मन में सवाल होगा, बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग जो होता है, यहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका, उसको रिकॉर्ड करता है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है बुक का, उसको जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड करता है, उस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। और ये कहां रिकॉर्ड करता है? इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में करता है। दो जगह रिकॉर्ड करता है। इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो जर्नल हो गया, और सेकेंडरी बुक एंट्री क्या है? लेजर हो गया। दोनों जगह ये रिकॉर्ड करता है बुक कीपिंग। यहां आप लिख सकते हैं मीन्स रिकॉर्डिंग the business transaction, recording the business transaction in the book of original entry and journal and in ledger।
एंड इन द लेजर। यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, कहाँ पे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में और लेजर में आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। हम अकाउंटिंग को ये भी तो बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक तरीका है जहां पे हम अकाउंट को कंपाइल करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक तरीका है जब आप अकाउंट्स को कंपाइल करते हैं और इस तरीके से कंपाइल करते हैं कि आप इस पोजीशन में होते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये कि आप कंपाइल कर रहे हैं अकाउंट्स को, क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग की मदद से आप कंपाइल कर रहे हैं अकाउंट को, और इस तरीके से इतनी अच्छी तरीके से कंपाइलेशन हो जाता है कि आप बता सकते हैं इस पोजीशन पे, क्या बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग मीन्स द कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स in such a way that one is in a position to know the state of affairs of business, to know the state of affairs ऑफ बिजनेस। तो मैं आप बोल सकते हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अकाउंट को कंपाइल कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो कि आप इस पोजीशन पे हो कि बता सको कि स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस क्या है। हम यहाँ ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग का एक तरीका है जहां आप अकाउंट को कंपाइल करते हो और इस तरीके से कंपाइल करते हो जहां आप इस पोजीशन पे हैं, क्या बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए। पॉइंट नंबर 6 में बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सुनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स, शेड्यूल्स जो कि फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर से सुनिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि उसके अंदर बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन आ गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गया, नोट्स और शेड्यूल्स आ गया जो कि फॉर्म करता पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, क्लियर लिख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट means balance sheet, profit and loss account, balance sheets, profit and loss accounts। ठीक है, फिर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, notes and schedule, notes and schedules forming
पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोचिए इसमें क्या क्या आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका मतलब हो गया बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट आ गया चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स और शेड्यूल्स जो कि फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे के सारे इसके पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए आखिर आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए चाहिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी का या एंटरप्राइज का, क्या क्या चेंजेस आ रही है फाइनेंशियल पोजीशन में एंटरप्राइज का। तो दो बातें फिर से सुन लीजिए इसके बारे में। तो अगर कोई बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपको इंफॉर्मेशन देना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंटरप्राइज का, कैसा काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रहा है एंटरप्राइज का। इसको आप लिख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो क्या है, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट financial position, performance, and changes in the financial position of an enterprise। यहाँ बोलता है कि क्या है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, क्या चीज का, फाइनेंशियल पोजीशन का, परफॉर्मेंस का, और किस तरह का चेंजेस आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन में एंटरप्राइज का। ये सारा चीज आपको इसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे जेआईबी का दो तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड कोर्स होता है, दूसरा जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है ये। ठीक है, डिटेल्ड है, और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 का क्वेश्चन बैंक है, फीस मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल का पेपर करेंगे दाम में 600 रुपये, 1200 रुपये, अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम में 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम में 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।